राम राम जी, कैसे हैं आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है वीरवार और इस टाइम पे सुबह के 8 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे चाय रखी हुई है, चाय में उबाल आ चुका है और मैं ब्रेड सेक रही हूँ क्योंकि भूख लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेड ही सेक लेते, क्योंकि सुबह सुबह बाकी और कुछ तो खाने का भी और बनाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं करता। खाना हम एक ही टाइम बनाते हैं, मतलब दोपहर में बनाते हैं। ये नहीं कि सुबह में भी और दोपहर में भी दोनों टाइम बनाते हो कुछ नहीं। अगर सुबह में भूख लगी होती है तो कुछ हल्का फुल्का ऐसा खा लेते हैं, वरना सीधा खाना ही खाते हैं हम, मतलब लंच ही करते हैं। और कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था तो मैंने सुबह से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था कि चलो सुबह से ही कर लेते, अगर तैयार हो गया तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगी। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को ये जो मधुमक्खी का छत्ता है ना वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ना ये बढ़ता ही जा रहा है। और जो मैंने पहले दिखाया था इससे पहले वीडियो में, तो मेरे पास कमेंट आए थे कि सीमा इस छत्ते को तड़वा दो, क्योंकि घर में छत्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो देखिए मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बहुत बार बोल चुकी हूँ। ये जो लगे हुए हैं ना मजदूर लगे, इनको भी मैं बोलती रहती हूँ कि हमारा छत्ता तोड़ दो, किसी से तोड़वा दो, लेकिन कोई भी मतलब इसको तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वही होता है, वही सबको डर भी लगता है कहीं मक्खियाँ वगैरह ना वो हो जाएं। तो ये आज सुबह में ही किसी को बुला करके लेकर के आई, ये हमारे गांव के ही हैं। मुझे ये तो नहीं पता कौन है, लेकिन है हमारे गांव के ही। तो उनको लेकर के आए हैं क्योंकि ये तोड़ते हैं। और यहाँ पर इन्होंने बड़ा सा जो एक डंडा था उस पर जो पल्ली कट्टा समझते होगे ना, जो प्लास्टिक के कट्टे होते हैं वो, और एक कपड़ा बांध लिया है और उसके ऊपर मटिया तेल है वो डाल करके आग जला ली है। तो अब ये जो छत्ता है उसको तोड़ेंगे, यानी उसके पास इसको लगा देंगे। और वैसे तो बोलते कि धुआं करने से भी जो मक्खियाँ हैं ना वो उड़ जाती हैं, बर्फ़ के पानी से भी बोल रहे हैं। फिर मेरे पास कमेंट भी आया था कि शराब का पानी छिड़क दो इसके ऊपर, उड़ जाएंगी सारी मक्खियाँ। लेकिन ये तो ना मक्खियों को जला रहे थे, ये देखिए। और हम ऊपर ही खड़े थे, तीनों माँ बेटा, मास्टर जी नीचे खड़े हुए थे इनके पास। देखिए वैसे तो मधुमक्खियों से ना डर बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये बोल रहे थे कि बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगी, क्योंकि नीचे हमारे जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, काटा काटी हैं, वो भी बंधे हुए थे। और सच में कोई भी मक्खी लड़ी नहीं थी, मतलब जैसे ये उठ गया था एकदम से, फिर भी कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ कोई मक्खी किसी को लड़ी हो। हम भी आराम से वहीं पे पास में ही खड़े थे, मैं दूसरी छत पे खड़ी हूँ, वहीं से मैं क्लिप निकाल रही हूँ। और मेरे को बहुत दुख हो रहा था, साथ में ये जो गिलोय की बेल है ना ये जल गई है थोड़ी सी, लेकिन इसके तो बोलते हैं ये तो हो जाती है, फिर बाद में भी अब भी हो जाएगी। लेकिन एक काम इन्होंने ये किया कि मतलब जैसे अब बस मक्खियाँ उड़ा दी और उड़ा करके चले गए। और हम बोल भी रहे थे कि भी पूरा काम तो करो, इनको मैं बोल रही थी कि पूरा काम तो करवा लो आप, कम से कम जो बुला कर लेकर के आए हो छत्ता ही तोड़वा दो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, 10 मिनट के बाद सारी मक्खियाँ चली जाएंगी और आप छत्ता तोड़ लेना। पर क्या हुआ, 10 मिनट के बाद तो मक्खियों ने दोबारा से फिर बैठना शुरू कर दिया और मक्खियाँ इसके ऊपर बैठ गई। अब इतनी तो नहीं है जितनी शुरू में थी, लेकिन हैं काफ़ी सारी मक्खियाँ अब भी बैठी हुई हैं। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं खुश हो गई थी कि चलो आज ये काम हो जाएगा, जिसका मैं काफ़ी दिनों से बोल रही थी। लेकिन हुआ ये फिर भी नहीं अच्छे से, क्योंकि अगर पूरा अच्छी तरह से सारी मक्खियाँ जाती, ये छत्ता टूट जाता फिर तो ठीक था। नीचे मिट्टी पड़ी हुई है, वो मिट्टी ऊपर छत पे जाएगी, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा और खोद करके अच्छी मिट्टी और खाद डाल करके कुछ लगाने का सोच रही थी, ताकि वो ऊपर तक चला जाए और पूरे घर पर फिर मैं जो बेल होती है ना, जो पूरे घर पर फैल जाती हैं, वो मैं बेल लगाने की सोच रही थी और उससे फिर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं हुआ, ये काम हमारा अधूरा रह गया आज भी। और यहाँ पे आराध्या डस्टिंग कर रही है, तो ऐसे छोटे मोटे काम ये मेरे कर देती है, जैसे बेड पे, ड्रेसिंग टेबल पे कपड़ा लगाना, और यहाँ पे जैसे स्लैब है इस पर कपड़ा लगाना, है सारी चीज़ें पोंछ पोंछ करके रखना, सोफ़े के कवर लगाना। चाय भी बना देती है कभी कभार, जैसे हम काम पे लगे हुए हों, मिस्त्री लोगों के लिए चाय बनानी हो तो ये चाय बना करके दे देती है, हमारे लिए भी बना देती है। कई बार थक जाते हैं कुछ काम करके, या फिर कई बार मन नहीं करता उस टाइम पे बना करके दे देती हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे जो उससे छोटे-मोटे, मतलब इसका भी हमें ये हो गया है कि ना सहारा सा ही हो गया है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि है भई बच्चे से हम काम करवाते ही रहें। जैसे अब इसको चाय बनानी आ गई है, तो थोड़ा-सा ये हो गया है कि भई हाँ, पीछे से कोई अगर आ जाए या फिर कोई बार आदमी बीमार भी हो जाता है तो उस टाइम पे चाय तो बना कर के दे दे कम से कम। ये नहीं है कि हाँ, इससे हर रोज़ चाय ही बनवाएँ हम। बस बच्चे को ना सिखा कर के छोड़ दें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ना वो कर लें। और ऐसे भी छोटे-मोटे काम मैं इससे जानबूझ के करवाती हूँ। ये नहीं है कि इसके बगैर ये काम नहीं होगा, नहीं, ये काम भी इसके बगैर हो जाएगा, लेकिन बच्चे को आना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि कई बार वो ऐसा हो जाता है टाइम कि भई
कोई भी नहीं होता है करने वाला, कई बार बाहर चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो पीछे से थोड़ा बहुत तो बच्चा कर ही ले, या फिर जैसे मैं कई बार बाहर चली जाऊँ तो मेरी माँ की हेल्प करवा दे। इस टाइम पे काम मेरा सारा हो चुका है, नहा करके भी मैं आ गई हूँ। अब हो रही है खाने की तैयारी और आज बनेगा राजमा। तो रात में मैंने भिगो दिया था और नहाने से पहले मैं उबलने के लिए मैंने रख दिया था, तो उबल भी चुकी है। बस अब मैं तड़का भी लगा दूँगी। तो यहाँ पे मेरा जो जीरा है वो हो चुका है। अब उसमें जो प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो भी डाल दिया है। थोड़ा-सा इसको चलाएँगे और उसके बाद जो मसाले हैं वो भी मैं डाल दूँगी और साथ में बनाऊँगी मैं बूंदी का रायता, क्योंकि मन कर रहा था बहुत दिनों से खाने का। तो मैंने सोचा कि चलो साथ में बूंदी का रायता भी बना लेते हैं। और अब बस सारे मसाले डाल दूँगी जो कि हमारे मसालेदानी में होते ही हैं। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी और गरम मसाला। यही मसाले मैं अपने मसालेदानी में रखती हूँ और यही सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैं नमक कूट रही हूँ, क्योंकि अब हमने जो सेंधा नमक होता है वो खाना शुरू कर दिया है। ये लेकर के आए थे जो बड़े-बड़े डले होते हैं, और पीसने का मुझे टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि थोड़ा-सा पहले उसको जो हमामदस्ता होता है ना उसमें कूटना पड़ेगा और फिर मिक्सी में पीसना पड़ता है बारीक। तो बस थोड़ी-सी डली ही हमने कूट ली थी इसमें और उसको अब मैं बारीक कर रही थी। तो टमाटर का पेस्ट भी हमने डाल दिया है और ऊपर से जो घी है वो भी डाल दिया है। अब मसाला हो चुका था हमारा अच्छे से, तो उसके अंदर जो राजमा हमने उबाल करके रखी हुई थी वो भी डाल दिए। बस अब ज़रूरत के हिसाब से हम पानी डाल देंगे और ढक कर के पकने के लिए छोड़ देंगे, और तब तक मैं अपनी जो रायता है वो भी बना लूँगी। तो जब तक सब्ज़ी हमारी बन कर के तैयार होगी उस टाइम तक हम अपना जो रायता है वो भी बना लेते हैं। तो दही डाल ली है मैंने, बूंदी डाल ली है और अब जो लस्सी है वो भी डाल दी है, और थोड़ा-सा मैं कच्चा प्याज़ भी डालूँगी बारीक-बारीक सा काट करके, क्योंकि मुझे रायते में बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस फिर ऊपर से जो नमक मिर्च डाल कर के ऊपर से मैं तड़का लगा दूँगी। और अब आ चुके हैं हम खेत में। तो मैं बोल रही थी ना पिछली वीडियो में कि हमारे खेतों में कुछ काम चला हुआ है, इस कारण से मेरे काका बिजी हैं। तो ये वो काम है, मतलब हमने खेतों में जो नाड़ होती है ना, नाड़ बोलते हैं, वैसे तो पाइप भी बोल सकते हैं हम, पाइप दबवाई है। क्योंकि जो सबमर्सिबल था वो काफ़ी दूर था और हमारा जो खेत पड़ता है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है। ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन फिर भी पड़ जाता है, 5 साढ़े 5 किले पड़ जाता होगा आराम से। तो वहाँ तक पानी ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी मेरे काका को, और अब दिखाई भी नहीं देता अगर रात में पानी देने के लिए जाते हैं तो। और ये काम ये हमारा सबमर्सिबल है, तो यहाँ से जो नाली है वो खोद करके ले जाई गई है। देखिए ये जो पाइप है ना वो दबा दिए गए हैं अंदर ही अंदर, और जहाँ पे हमारा खेत पड़ता है वहाँ तक इसको ले जाया गया है, ताकि बस सबमर्सिबल चला दें और जो पानी है ना वो सीधा खेतों में पहुँच जाए। और मैं तो तब से मेरी शादी होकर के आई है ना, तब से देख रहे हैं कि हर साल ये सोचते हैं कि अब की साल करवाएंगे, अब की बार करवाएंगे, अब की बार करवाएंगे, लेकिन बस किन्हीं दिक्कतों के कारण हम नहीं करवा पा रहे थे। तो बहुत सालों बाद आज ये दिन भी आखिर आ ही गया, और भगवान ऐसे दिन और ऐसे खर्चे देखो सभी को दे कि हमारा काम आसान हो जाए और हम इतने दिनों से जो काम करने की सोच रहे हों वो हमारे काम बन जाए। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये काम हुआ देख कर के भी, मन को ना बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि चलो आखिर हमारा ये काम भी बन ही गया। और पहले हमारी जो ज़मीन थी वो भी अलग-अलग थी, मतलब एक एक कहीं पे, एक कहीं पे, तो वो भी हमने इकट्ठा कर लिया है। और खेत में हमारे जो राह था ना वो भी नहीं था, मतलब ऐसे ही जैसे गली है ना वैसे ही वो रास्ता था। जो बरसीम वगैरह, ज्वार वगैरह वो सिर पे ढोनी पड़ती थी, मतलब बुग्गी पास में नहीं जाती थी किले के बिल्कुल भी। लेकिन वो भी समस्या हमारी हल हो गई है, वो भी पिछले साल हमने अदला-बदली करके जो खेत है ना वो पास में कर लिए हैं, और हमारे खेत के पास भी जो गोर होती है, गमा होता है, वो लग गया है। तो अब तो बुग्गी खेत में ही चली जाती है, अब कोई दिक्कत नहीं होती, वरना वहाँ से भी सिर पर ढोने पड़ते थे और यहाँ से भी अब इतना लंबी गड़ी सिर पे ही ढोने पड़ते थे, तो वो समस्या हमारी हल हो गई। तो बस मैं तो यही कहूँगी, ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, अपने से पहले दूसरे का अच्छा सोचें, रात में दूसरों का भी भला मना करके सोएं, तो हमारे जो काम है वो अपने आप ही सारे सही होते चले जाते हैं। राम राम जी। तो इस टाइम पे 12:10 हो चुके हैं और बस अभी खाना खाया है, तो देखूंगी वीडियो की एडिटिंग अभी करूंगी, आज अपलोड करूंगी या फिर कल आएगी ये वीडियो, क्योंकि आज ही मैंने ये शूट की है, कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था पूरे दिन इस करके। और अगर 1 बजे तक ये तैयार हो जाएगी तो मैं डाल दूँगी, 2 बजे तक आ जाएगी, 2 बजे तक तो कोई लेट नहीं होती है, क्योंकि ना 1 घंटा तो एडिटिंग के बाद भी लग जाता है
वीडियो में। तो 1 बजे तक एडिटिंग होगी तो आज ही आ जाएगी। और पीछे मेरी दवाई रखी हुई है जो कि मैं ले रही हूँ, क्योंकि मेरा HB कम है इस करके। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ। आज मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वरना फिर वीडियो नहीं आएगी अगर बातें करने बैठ गई तो चलिए अब इस वीडियो को मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड। और अपना एक लाइक ज़रूर दे करके आना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। कितने ऐसे लोग हैं हमारे चैनल पे जो डेली में वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा अब तक। आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है चैनल सब्सक्राइब करने से, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि हमें भी थोड़ा सा अच्छा मिले, हम मोटिवेट हों और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ सकें। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें आप, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।